कहते हैं कभी कभी इंसान को वो दिख जाता है जो वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। हमारी कल्पनाएं एक ऐसी चीज होती हैं जो हमें शायद कुछ ऐसा दिखाती हैं जो इस दुनिया के परे है। मैं आज इसलिए ये सब बोल रहा हूं क्योंकि कभी कभी हम ऐसी चीजों का साक्षात्कार कर लेते हैं या ऐसी चीजें देख लेते हैं जो हमारी आंखों के सामने तो होती है पर उसकी असलियत जानने के बाद और भी ज्यादा भयानक लगती है। ये बात है आज से करीब 12 साल पहले की, जब मैं हरिश्चंद्र घाट पे था। दरअसल हरिश्चंद्र घाट दुनिया का सबसे पहला शमशान घाट है, ऐसा लोगों का मानना है और ऐसा मेरा भी मानना है। मेरे गुरु वहां पर बहुत समय पहले से थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद भूत प्रेत जिन जन्नात यही सब चीजें होती हैं जो इंसान देखता है और इनसे देख के डरता है। कभी कुछ ऐसा होता ही नहीं है कि इससे भी परे हो। मैंने अपने गुरु से उस दिन पूछा कि क्या कोई ऐसी आत्मा है, क्या कोई ऐसी ऊर्जा है जो हम खुद से बना सकते हैं, जो खुद से क्रिएट की जा सकती है। पहले तो मेरे गुरु थोड़ा सा मुस्कुराए और वो कहने लगे कि ये जो तुम बात कर रहे हो ये बड़ी अनोखी है। उन्होंने अगले ही दिन मुझे एक छोटे से केस पर भेज दिया जो शायद बनारस से थोड़ी दूरी पर था। मैं जब उस केस को करके आता हूँ तो मुझे क्या दिखता है कि मेरे गुरु एक साधना कर रहे हैं। बड़ी अजीब सी साधना थी वो। मैंने उनसे पूछा भी नहीं कि आखिरकार उस साधना में क्या था, पर एक चीज थी जो मैं नोटिस कर रहा था। मेरे गुरु के पास करीबन 3 से 4 लोग खड़े हुए थे और सभी के हाथ में एक एक कटोरे में कुछ अजीब सी चीज थी। जब मैं थोड़ा पास जाकर देखता हूँ तो कटोरे में सिंदूर होता है और वो एक एक करके मेरे गुरु के ऊपर डाल रहे होते हैं। साधना के बीच में किसी भी तरीके का व्यवधान ना उत्पन्न हो, इस वजह से मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। मैं वहीं पास में एक स्टेयर्स पर जाकर बैठ जाता हूँ। करीबन आधे घंटे के बाद अचानक से पीछे से मेरे गुरु की आवाज आती है मुझे। मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मेरे गुरु ऊपर से नीचे उतर कर आ रहे होते हैं, पर अभी तो मैंने देखा कि मेरे गुरु बैठे हुए थे। वापस में मुड़कर देखता हूँ तो वहां पर एक इंसान होता तो है, पर वो मेरे गुरु के ही कदकाठी का होता है, पर उसके ऊपर पूरी तरीके से सिंदूर लगा होता है और उनकी आंखों की ठीक सीध में, अगर मैं अपने गुरु की नजरों से देखूं तो उनकी आंखों की ठीक सीध में मैं क्या देखता हूं कि एक औरत है जो शायद किसी के मांस के टुकड़े को इकट्ठा कर रही है, शायद कोई जानवर या कुछ और। पर वो नदी के किनारे कुछ इस तरीके से इकट्ठा कर रही थी कि उसे इन 4 लोगों और मेरे गुरु से कुछ डर लग रहा था। दरअसल बनारस मेरे लिए हमेशा से एक बहुत मिस्टीरियस जगह रही है और मेरी दीक्षा के दौरान तो और भी ज्यादा ये मिस्टीरियस हो गया था, क्योंकि मेरे गुरु जो दिखाना चाहते थे वो शायद मेरे लिए फर्स्ट एंड लास्ट एक्सपीरियंस था। मैंने देखा कि वो औरत डर डर कर कुछ मांस के टुकड़े उठा रही है और जोर जोर से कुछ बोलती जा रही है। मैं उस औरत को लगातार देखने लगा तो मेरे गुरु जो कि पीछे से आ रहे थे वो मेरे पास आकर कहते हैं कि उधर औरत की तरफ बिल्कुल भी मत देखना, वहां अगर तुम देखोगे तो तुम्हारी मौत हो सकती है। गुरु का निर्देश हमेशा सच होता है, इस वजह से मैंने वहां से नजरें झुका ली। मैंने तुरंत अपने गुरुदेव से पूछा कि आप ही के जैसा एक इंसान वहां पर बैठा है जिसका 4 लोग मिलकर एक साथ अभिषेक कर रहे हैं, आखिरकार वो कौन है? वो मुझसे कहते हैं कि इस बात का जवाब अगर मैं खुद उधर जाकर ले लूं तो वो ज्यादा बेहतर होगा। मैं सीढ़ियों से उतर कर उस आदमी की तरफ जाता हूं तो वहां पर क्या देखता हूं कि वो 4 आदमी जो उनके ऊपर अभिषेक कर रहे थे, उनके हाथ में एक एक मांस का टुकड़ा है जिसके ऊपर कुछ सिंदूर रखा हुआ है और नीचे जो आदमी बैठा हुआ था वो कोई और नहीं मेरे गुरु ही थे जो हंस रहे थे मुझे देखकर। जब मैंने वापस से उन सीढ़ियों की तरफ देखा तो वहां पर भी मेरे गुरुदेव खड़े हुए थे। बड़ा ही अजीब लग रहा था ये सब, क्योंकि ये सब मेरे साथ पहली बार हो रहा था और इस तरह की प्रक्रिया को हम ब्रह्मांड भेदन कहते हैं। बहुत ज्यादा अजीब लगा मुझे ये सारी चीजें देखकर। तो मैंने जैसे ही पीछे पलटकर उस औरत को देखा जो मांस वगैरह एक साथ इकट्ठा कर रही थी, तो पीछे कोई औरत नहीं थी, बस एक चिल्लाने की आवाज थी जो शायद वो बहुत देर से कर रही थी। जब मैं वापस से पलटा हूं तो मेरे सामने जो मैंने नजारा देखा वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा दिव्य था। मैं क्या देखता हूं कि मेरी आंखों के सामने मेरे गुरुदेव बैठे हैं जिनका पूरी तरीके से सिंदूर से अभिषेक कर दिया गया है। उनके पीछे 4 लोग जो काले वस्त्र पहने खड़े हैं और उसके पीछे वो औरत जिसका चेहरा लगभग जल चुका है और साड़ी भी जल चुकी है, बस वो वहां पर खड़ी थी। इस दिन के बाद से मैंने अपने गुरुदेव से ज्यादा बात नहीं करी।
उनकी मृत्यु का भी समय काफी निकट था। इस वजह से मैंने यही सोचा कि इस बात के बारे में ना ही पूछा जाए तो बेहतर है। कभी कभार हमें वो चीजें दिखा दी जाती हैं जिसका शायद आने वाली किसी घटना से या फिर किसी घटनाक्रम से लगाव होता है। थोड़े समय के बाद मेरे पास एक इंसान का कॉल आता है और वो मुझसे कहता है कि उसे उसकी बीवी हर जगह दिख रही है, बड़े ही अजीब से हालत में। मैंने उससे कहा कि क्या हुआ, तो वो बताता है कि उसे ऑफिस में, उसे अपने घर पे और हर जगह उसे अपनी बीवी दिखती है, जबकि उसकी बीवी को मरे हुए 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। मुझे लगा कि शायद ये कोई सीरियस प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने उसे बनारस ही बुला लिया, क्योंकि वो बनारस के पास ही रहता था। शाम को जब मैं उससे मिलता हूँ तो वो मुझसे कहता है कि उसे अभी भी अपनी बीवी दिख रही है। पर ये दिक्कत नहीं है कि उसे उसकी बीवी दिख रही है, दिक्कत ये है कि वो उसे एक ऐसी हालत में, एक ऐसे घटनाक्रम को दोहराते हुए दिख रही है जो बहुत ही ज्यादा भयानक है। मैंने उससे पूछा क्या, तो वो कहता है कि उसे उसकी बीवी दिखती है, उसी का अपना बच्चा अपने हाथ में लेकर, जो बच्चा पूरी तरीके से खून में लथपथ है। मैंने जब पूछा कि तुम्हारी बीवी की मृत्यु कैसे हुई, तो वो बताता है कि उसकी बीवी का 8 महीने में मिसकैरेज हो गया था। तो जैसे ही डॉक्टर ने बच्चे को अबॉर्ट करने की कोशिश करी, उसकी बीवी वहीं पर उस बच्चे के साथ मर गई और तब से उसको ये सारी चीजें दिखती हैं। उसने कई सारे पंडित और तांत्रिकों को भी ये चीजें दिखाई, तो लोगों ने बताया कि उसकी बीवी की आत्मा उसका पीछा कर रही है और वो उसको मार डालेगी। आदमी देखने में बहुत ज्यादा जेन्युइन लग रहा था, इस वजह से मैंने कुछ बोला नहीं उसको और मैंने उससे कहा कि तुम आज रात हरिश्चंद्र घाट पर बैठो मेरे साथ। वो रात को हरिश्चंद्र घाट आया और वहां पर काफी देर बैठा। जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि हरिश्चंद्र घाट एक ऐसा जागृत शमशान है जहां पर कहा जाता है कि जो भी आत्माएं आती हैं वो अपना असली स्वरूप दिखा देती हैं। और वहां का पवित्र धूना जिसमें लगातार आग जलती रहती है, वहां पर कई सारे सन्यासियों का तप और भगवान शिव का आशीर्वाद शामिल है। उस धूने पर बैठे बैठे वो आदमी थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं बोला, फिर अचानक से वो हांफने लगा जोर जोर से। वो कहता है कि उसे उसकी बीवी दिख रही है। मैं शायद ध्यान में था, इस वजह से मैंने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो उसने मुझसे कहा कि अभी जो चीज हुई है ये उसके साथ अक्सर होती है। मैंने पूछा क्या, तो वो कहता है कि वो किसी भी धूने में होता है, वो किसी भी शमशान घाट पे होता है या फिर किसी भी ऐसी जगह होता है जहां पर जिंदगी और मौत एक साथ मिल रही हो, वहां पर उसे उसकी बीवी दिखती है। मैंने उदाहरण के तौर पर जब पूछा तो उसने कहा कि जैसे अभी धूने पर उसको ऐसा महसूस हुआ कि एक औरत उसके बगल में आई, बैठी और उसने अपना पूरा मुंह धूने के अंदर डाल दिया और धूने के अंदर मुंह डालकर वो उस आदमी को देखने लगी। तो उसे ये समझ में आया कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि उसकी बीवी ही है। उसने बताया कि जब उसकी बीवी को बहुत ज्यादा दर्द हुआ था तो वो उसे हॉस्पिटल ले गया था। हॉस्पिटल ले जाने पर जब वो एडमिट थी तब भी वो उसे कई जगह पर दिख रही थी। पता नहीं ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। मेरे तंत्र विद्या के अकॉर्डिंग भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक साधक या फिर एक इंसान एक से कई जगह पर रह ले, वो भी एक ऐसी बॉडी के साथ जिसकी बॉडी के अंदर एक बच्चा पल रहा हो। ऐसी बॉडी के साथ परकाया प्रवेश और किसी भी तरीके की तांत्रिक क्रिया संभव नहीं है। वो इंसान जो चीजें मुझे बता रहा था वो सोच और समझ के परे थी। मैंने उससे कहा कि हो ना हो ये सारी चीजें किसी न किसी एक प्रारंभिक घटना से जुड़ी हैं जो मुझे नहीं पता चल रही। मैंने उसे उस वक्त हरिश्चंद्र घाट के धूने से निकाल कर कुछ भस्म दी और कहा कि अब जब जब तुम्हें दिक्कत लगे इस भस्म को अपने गले और अपने माथे पर लगा लेना, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। उसके बाद वो आदमी वहां से चला गया। 1-2 साल तक उसकी कोई भी खबर नहीं थी और मैं भी इन सब चीजों को भूल रहा था, क्योंकि मेरे गुरु की मृत्यु भी उसी वक्त हुई थी। इस वजह से मुझे थोड़ा बहुत सदमा लगा था अलग अलग चीजों का। करीबन 2.5 साल बीत जाते हैं। मैं हरिश्चंद्र घाट पर ही होता हूं कि अचानक से वो आदमी मुझे फोन करता है। मुझे कहता है कि मैं उससे कुछ घाट पहले मिलूं। मैं समझ नहीं पाया कि वो मुझे वहां क्यों बुला रहा है, जबकि हरिश्चंद्र घाट पे हमेशा वो आता था। आरती चल रही थी, इस वजह से मैं कहीं गया नहीं। मैंने उससे कहा कि मैं 10 मिनट में तुम्हें तुम्हारे बताए हुए घाट पर मिलता हूं।
जब आप हरिश्चंद्र घाट से आगे बढ़ेंगे तो एक दो घाट छोड़कर एक और घाट पड़ता है। वो काफी मिस्टीरियस घाट है। मैं जब वहां पर गया तो मैंने देखा कि वो आदमी गंगा के किनारे बैठा हुआ था। मैं सीधा उसके पास जाता हूँ तो उससे पूछता हूँ कि क्या हुआ। बड़े ही शांत लहजे में वो मुझसे कहता है, मैं बता दूंगा तो सब खत्म हो जाएगा। मैंने जब उसकी आवाज सुनी और उसमें इतनी गंभीरता सुनी तो मैं बिल्कुल चौंक सा गया, क्योंकि वो आदमी इस तरह का था नहीं। मैं उससे और ज्यादा कुछ पूछता तो अचानक से उसकी सांसें फूलने लगी। वो बहुत जोर जोर से हांफने लगा और चारों तरफ ऐसे देखने लगा जैसे उसके चारों तरफ कोई इंसान या फिर कोई ऐसा प्रेत मंडरा रहा हो जो उसे परेशान कर रहा हो। और ऐसे हांफते हांफते उसने मेरे सामने वॉमिट कर दी। पर यहां पर चीज खत्म नहीं हुई। वॉमिट में देखने पर मुझे शमशान की राख वॉमिट के ऊपर तैरती हुई दिखी, यानी उसके अंदर से किसी बुरी शक्ति ने शमशान की राख बाहर निकाल दी है। मैं उस राख को नोटिस कर ही रहा था कि जैसे ही मैं उसकी तरफ पलटा हूं, उस आदमी का पूरा चेहरा गुस्से में मानो ऐसा लाल हो गया था कि वो मुझे उसी वक्त मार दे। उसके पूरे चेहरे पर खून लगा हुआ था और वो बस एक ही चीज कहे जा रहा था, तू भी मरेगा, हट जा रास्ते से। और ये बात उसने जैसे ही बोली, मेरा दिल 2 मिनट के लिए दहल गया। कहा जाता है कि जब आपके सामने स्वयं मौत हो तो आपको भय लगता है, क्योंकि भय इंसान का प्रारंभिक इमोशन होता है। सबसे पहला इमोशन वही होता है। चूंकि हम गंगा के किनारे बैठे थे, इस वजह से मैंने गंगा का पानी लेकर उस आदमी के ऊपर डाल दिया। बड़े ही ताज्जुब की बात थी कि मोक्ष वाहिनी गंगा का पानी भी उस आदमी का कुछ नहीं कर रहा था। वो चुपचाप से बैठा था। हाँ, उसकी हरकतें शांत हो गई थी, लेकिन वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे वो मेरे जरिए कोई काम करवाना चाहता हो, कोई ऐसा अधूरा काम जो वो चाहता तो हो पर हो ना रहा हो। मैंने उससे कहा कि क्या वो मेरे साथ हरिश्चंद्र घाट चलेगा। उसने मना कर दिया। मुझे लगा ये हर इंसान का अपना एक पहलू है, अपनी एक आस्था है, तो मैं उसको लेकर नहीं गया। इसके बाद मैं हरिश्चंद्र घाट जाता हूँ। थोड़ी देर वहां पर ध्यान करता हूँ कि तभी मैं क्या देखता हूँ कि वो आदमी पीछे से मेरे साथ चला आ रहा है, पता नहीं कुछ कहता हुआ। मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ, तो वो आदमी मुझसे कहता है कि क्या मुझे गंगा के बीचों बीच ले चलोगे आप, मुझे प्रायश्चित करना है। मैं समझ नहीं पाया कि उसे किस तरह का प्रायश्चित करना है। मुझसे बहुत रिक्वेस्ट करने लगा तो मैंने अपने दोस्त को बोला कि वो नाव निकाले। उसके साथ मैं नाव पर बैठ गया और उस आदमी को लेकर गंगा के बीचों बीच चला गया। वहां पर जाने के बाद एक अजीब सी शांति थी। पता नहीं कितने लोग गंगा घाट गए हैं जब रात के करीबन 3:30 से 4:30 का वक्त होता है, जब ब्रह्म मुहूर्त लगने वाला होता है। आखिरकार ऐसा उस वक्त में क्या होता है, आपने कभी सोचा? मैं आपको बताता हूँ। मैं उसको गंगा घाट के बीचों बीच ले तो गया, लेकिन वहां ले जाने के बाद वो बड़ी अजीब तरीके से बर्ताव करने लगा, ऐसे जैसे उसके अंदर कोई बुरी शक्ति का प्रवेश हो गया हो और वो बताना चाहता हो। वो फिर से वैसे ही हांफने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि वो फिर से एक बार वॉमिट करेगा। उसने वॉमिट करी तो, लेकिन इस बार ब्लड की वॉमिट। खून खून पूरा उस नौका यानी कि उस नाव पर हो गया था। मैंने अपने दोस्त को बोला कि वो नाव वापस मुड़े ताकि हम लोग वापस उसे ठीक कराने ले चल सके, पर उस आदमी ने रुकने का इशारा कर दिया और अपने हाथ को अपने ही पेट पर जोर जोर से मारने लगा। मेरी आंखों के सामने उसने अपने हाथ को इतनी जोर से अपने पेट पर पटकना शुरू किया कि करीबन 3-4 बार के बाद ही खून निकलने लगा। मैं देखता हूं कि मेरी ही नाव के पैरेलल में एक और नाव है जो थोड़ी दूर पर है, जिसमें कोई नाविक या फिर कोई भी इंसान नहीं है, बल्कि एक आत्मा है। मैं उसे आत्मा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसा इस आदमी ने बताया था कि इसकी बीवी मरी थी, ठीक वैसी ही औरत मुझे दिखती है, पर वो औरत भी अपना पेट फाड़ रही होती है। मेरा पूरा ध्यान उस औरत पर जाता है और धीरे धीरे वो औरत अपने पेट को इस तरीके से फाड़ती है जैसे उसे दर्द ही ना हो रहा हो। वो अपने पेट के अंदर से हाथ को डालकर पहले बच्चे का सर निकालती है और उसके बाद वो पूरा बच्चा निकालकर उसी नाव में से मुझे दिखाने लगती है, ऐसे जैसे वो चाहती हो कि मैं उसका बच्चा देखूं। पर तब तक मेरे दोस्त की आवाज पीछे से आती है जो नाव चला रहा था, और वो डर कर कहता है, भाई भाई वो देखो। मैं पीछे मुड़कर जैसे ही देखता हूं उस आदमी की तरफ, वो आदमी पूरी तरीके से मर चुका होता है। उसका शरीर
धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाता है, ऐसे जैसे वो कितने सालों का मरा हुआ हो। उसका पूरा पेट फटा हुआ होता है और अंदर से बहुत बुरी तरह से बदबू आ रही होती है। मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ कि वो नाव साइड में लगाए ताकि उसकी बॉडी का अंतिम संस्कार कर सकूं। मैं प्रॉपर उसकी बॉडी का अंतिम संस्कार तो करता हूँ, लेकिन मैं वापस आकर जब मैं देखता हूँ तो उसी बीचों बीच में वो नाव खड़ी होती है जहां पर एक आत्मा अपने बच्चे को लेकर खड़ी होती है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये किस तरह की घटना मेरी आंखों के सामने हो रही है कि मैं इसे डिकोड नहीं कर पा रहा हूं। उसके बाद मैं वापस जाकर धोने पर बैठता हूं और थोड़ी देर ध्यान करने के बाद अचानक से एक औरत आती है मेरे बगल में। वो औरत मेरे बगल में बैठकर कुछ माला जाप करती है शायद। मैंने उसका चेहरा अभी भी देखा नहीं था। वो जानबूझकर अपना घूंघट हटाती है तो उसका आधा चेहरा जला होता है और वो मुझसे कहती है कि मुझे मोक्ष दिलाने के लिए धन्यवाद। और इतना कहकर मेरी आंखों के सामने वो औरत उस धुएं के अंदर खुद को जला देती है। ये हाइपोथेटिकली देखें तो बड़ा अजीब है, लेकिन ये मेरी आंखों के सामने हो रहा था। मैं इसे नकार नहीं सकता था। मैंने उसका पूरा शरीर जलते हुए देखा है और साथ ही साथ उसके बच्चे को जो उसके पेट में था। तो क्या मैंने जिस आदमी की मदद करी या फिर जिस आदमी ने मुझे ये सारी घटना के बारे में बताया वो सब एक झूठ था? मैंने जब अपने ध्यान योग के जरिए देखा तो मुझे पता चला कि वो आदमी झूठ बोल रहा था। उस आदमी ने अपनी पत्नी को डॉक्टर के हवाले इसलिए कर दिया था क्योंकि उस आदमी को यह पता चल गया था कि उसकी बीवी के पेट में एक लड़की है और वो लड़की नहीं चाहता था। इस वजह से उसने अपनी पत्नी और अपनी बच्ची दोनों को मरवा दिया था, जिसका बदला वो आत्मा ले तो रही थी, लेकिन एक अलग तरीके से। वो अलग तरीका क्या है ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। करीबन उसके 6 महीने के बाद वापस से मैं बनारस आता हूँ और इस बार कुछ विचित्र होता है मेरे साथ। इस बार मैं ट्रेन से जब आ रहा होता हूँ तो वो औरत वहीं पर बैठी होती है, लेकिन ये तो आत्मा थी, पर मेरी आंखों के सामने वो कुछ लेकर खा रही होती है। उसका एक बच्चा भी होता है। बड़ा अजीब लगता है मुझे ये देखकर। जब मैं उस औरत की तरफ देखता हूं तो वो कोई भी रिएक्शन नहीं देती, ऐसे जैसे वो मुझे जानती ही ना हो। अभी 6 महीने पहले की बात थी। औरत तो न जाने कितने साल पहले मर चुकी है। उसकी आत्मा ने भी मुक्तिदाह कर लिया था। मुक्तिदाह एक ऐसी चीज होती है जो धोने पर अक्सर आत्माएं करती हैं मुक्त होने के लिए। उसने तो सब कर लिया था, तो अब बचा क्या था? इसका फिर से दिखना। माना कि एक जैसे दिखने वाले दुनिया में 7 लोग मौजूद हैं, पर इतनी जल्दी जल्दी इसको देख पाना ये कैसे संभव है? कि थोड़ी देर में एक और भयानक चीज मैं देखता हूं कि वही आदमी, उनका पति, जो ट्रेन के दूसरी साइड से आता है और उनके पास आकर बैठ जाता है। वो तीनों के तीनों बनारस उतरते हैं और इस बार उस औरत के साथ वो बच्ची नहीं, एक बच्चा होता है, एक लड़का। मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैं बनारस स्टेशन से बाहर निकला तो मैं क्या देखता हूँ कि रोड के दूसरी साइड वो परिवार खड़ा है और मुझे हाथ जोड़कर नमन करके हंस रहा होता है। मेरे कान में एक आवाज बस इतनी आती है कि अच्छा हुआ मुक्ति मिल गई, वरना लड़का कभी नहीं हो पाता। और मैं आगे चला जाता हूँ। जब मैं अपने गुरु भाइयों और गुरु साधकों से ये सारी बात बताता हूँ तो वो कहते हैं कि एक कपल है जो ब्रह्मांड भेदन की क्रिया जानते हैं। वो हर बार एक बच्चा जरूर करते हैं और अपनी आत्मा का मुक्तिदाह कर देते हैं। वो फिर से एक नया प्रारूप, नया शरीर धरते हैं, लेकिन उनके अंदर दिक्कत बस यही है कि वो उसी शरीर का त्याग बार बार करते हैं और बार बार उसी शरीर को अपना लेते हैं। मैं आप लोगों की सहूलियत के लिए बता दूं कि जो शरीर उनका जल जाता है, उनकी आत्मा उसी राख में किसी तरीके से लिप्त होकर ब्रह्मांड भेदन की क्रिया के जरिए उनके शरीर को वापस प्राप्त कर लेती थी। और आज भी शायद वो बनारस में घूम रहे हैं, लेकिन कहां, कब किसे मिल जाए ये किसी को नहीं पता। मेरे साथ आज भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो मैं ये सोचता हूं कि शायद कुछ चीजें हमारी कल्पनाओं की भी परे होती हैं। इस तरह की और घटनाओं के बारे में जानने के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे हर्ष। Eight.
कहते हैं प्यार एक ऐसी चीज है जो हर एक इंसान करता है। उसी के साथ साथ प्यार कभी कभी इतना ज्यादा विभत्स हो जाता है या फिर इतना ज्यादा भयानक हो जाता है कि सामने वाला उसे जब भी इमेजिन करता है उसे उसकी मौत दिखाई देती है। कुछ लोग जो अपने प्यार को पूरी तरीके से मुकम्मल कर लेते हैं वो लोग जिंदगी में खुश होते हैं, और जिनका प्यार सही समय पर कारगर नहीं होता है शायद वो सदियों तक भटकते रहते हैं। मैं आज आपको ये रियल घटना इसलिए बताने जा रहा हूं क्योंकि मैंने इस चीज को खुद अपनी आंखों के सामने महसूस किया था। ये मेरे लिए पहली बार कोई ऐसा केस था जो बहुत ज्यादा दिल से कनेक्टेड था। उसी के साथ ही साथ इस केस में सिर्फ पैरानॉर्मल एंगल नहीं था, इस केस में एक पैरानॉर्मल लव स्टोरी का एंगल था। बहुत ही अजीब पर काफी इंटरेस्टिंग। ये बात है आज से करीब 8 साल पहले की। मेरा दोस्त रत्नेश अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके वापस आया होता है। वो एक होटल मैनेजमेंट कर रहा होता है। वापस आकर जब वो मुझसे मिलता है तो मुझसे कई सारी बातें शेयर करता है। साथ ही साथ उसके घर वाले उसे ये हिदायत देते हैं कि वो अपने गांव चला जाए। अकेले होने की वजह से रत्नेश मुझसे कहता है कि मैं भी उसके साथ उसके गांव चलूं। अब यहाँ पर एक दिक्कत थी कि रत्नेश के गांव में जाना टास्क नहीं था। रत्नेश के गांव में जिस तरीके से जाया जाता था वो अपने आप में एक मिस्टीरियस घटना को जन्म देता था। मैं और मेरा दोस्त जैसे ही उसके गांव के लिए निकलने लगे, उनकी माँ ने प्रॉपर एक एक थाल सजाकर हम दोनों को दिया। उस थाल में कुछ चूड़ियां थीं, एक सिंदूर था, उसके साथ साथ कुछ खीर थी और 2-3 फल थे, और उसको प्रॉपर उन्होंने पैक करके मुझे दिया था। उनकी माँ कहती हैं कि जैसे ही उस गांव में जाऊं वहां पर एक छोटा सा घर है, उस घर के सामने मैं इन दोनों थाल को जाकर रख दूं। मैंने पूछा कि क्या है उस घर में। वो कहती हैं कि वहां पर देवी वास करती है और देवी हर 50 साल में वापस आती है और जिसका भोग वो ग्रहण कर लेती है वो इंसान मालामाल हो जाता है। मैंने कहा कि आज के टाइम पर भी क्या इस तरह की घटनाएं होना संभव है? मेरे दोस्त और मैंने खैर इस बात को उतनी गहराई से माना नहीं, पर उनके दिए हुए रिचुअल को भी हमने नकारा नहीं। हमने उस रस्म के लिए प्रॉपर उन दोनों थाल को अपनी गाड़ी में रखा और उस गांव की ओर चल दिए। गांव की ओर जाते समय रत्नेश ने मुझे कई सारी बातें बताई। वो बताता है कि वो होटल मैनेजमेंट में ऐसे ही नहीं आया, उसके परिवार में कुछ बहुत अलग हुआ था। एक बार उसके परदादा पर कोई ऐसी प्रेतनी सवार हो गई थी जो उसका पीछा छोड़ ही नहीं रही थी। उसके परदादा की मौत भी बड़े ही बुरे हालात में हुई, और सबसे अजीब सी बात, उसके परदादा की जो मौत हुई थी वो उसी घर के सामने हुई थी जिस घर के सामने हम लोग ये थाल लेकर जा रहे थे। मुझे लग रहा था कि ये कोई ऐसी रस्म है जो हम लोगों के सोच के परे है। वो तो गांव आने के बाद ही पता चलता। उसने कई सारी बातें और भी बताई कि जो भी इंसान वहां पर वो थाल नहीं रखता है उस इंसान के घर में कोई ना कोई बुरी घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। आमतौर पर जब गांव में इस तरह की प्रथा या फिर रीति रिवाज चलते हैं तो मेरा दिमाग 2 चीजों के लिए जरूर दौड़ता है। पहला, या तो वो एक पैरानॉर्मल एंगल है, और दूसरा, अगर उसमें पैरानॉर्मल नहीं है तो शायद ये किसी चोरों की सोची समझी साजिश है जिससे वो लोग गांव का बहुत सारा अन्न लेकर शायद कहीं और बेच दें। मैंने कई ऐसे केसेस किए भी हैं जहां पर लोग अपनी ईर्ष्या के लिए या फिर अपने फायदे के लिए एक गैंग बना लेते हैं और उस गैंग के हिसाब से वो पूरे गांव वालों को मैनिपुलेट करते हैं। मेरे दिमाग में तो सिर्फ यही आ रहा था, क्योंकि मैंने जब अपने ध्यान योग के जरिए उस गांव की रूपरेखा को भी देखना चाहा तो वो बहुत ही नॉर्मल लगी। इसके बाद हम लोग उस गांव के बाहर पहुंचे तो हम गांव के बाहर पहुंचते ही क्या देखते हैं कि एक जगह गाड़ी अपने आप हमारी रुक जाती है। वो गांव की शायद सीमा होती है। गाड़ी रुकने पर जैसे ही बार बार मेरा दोस्त गाड़ी स्टार्ट करता है, एक अजीब सी आवाज के साथ वो गाड़ी रुक जाती है। मुझे लगा कि शायद गाड़ी में कोई दिक्कत हुई होगी। मैं गाड़ी से जैसे ही नीचे उतरता हूं, मैं क्या देखता हूं कि मेरे पैर के नीचे 2 कौवे मरे हुए पड़े हुए हैं। उनका पूरा शरीर इस तरीके से फटा है जैसे उन कौवों को इंटेंशनली किसी ने फाड़ दिया हो। जब मेरा दोस्त उधर से उतरता है तो उसके पैर के नीचे भी 2 और कौवे मौजूद होते हैं जो कि पूरी तरीके से फटे हुए होते हैं और किसी ने बहुत ही शालीनता के साथ उन्हें वहां पर रखा होता है। मेरा दिमाग तो अभी भी सुपरनैचुरल की तरफ जा नहीं रहा था, क्योंकि मुझे कहीं से किसी सुपरनैचुरल एंगल का आभास हो नहीं रहा था इसमें।
मुझे लग रहा था कि शायद ये सब जो हो रहा है वो गांव का कोई इंसान जबरदस्ती जानबूझकर करवा रहा हो। उन कबूतर को बहुत ध्यान से देखने पर पता चला कि कबूतर की आंखों से खून रिस रहा था। तो क्या कबूतर किसी स्ट्रेस में आकर मरा है या फिर उसे कोई ऐसी गंभीर बीमारी थी जिसमें उसके आंख से खून निकलने लगे? मैंने तो आज तक कभी इस बीमारी के बारे में सुना नहीं। मैंने अपने दोस्त को बोला कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलो, क्योंकि ये जगह काफी अजीब है। उसका गांव अभी भी शायद 1 किलोमीटर दूर था। समहाउ गाड़ी हम लोगों ने आगे बढ़ाई और गाड़ी कोइंसिडेंटली स्टार्ट हो गई। लग नहीं रहा था कि ये इतनी जल्दी गाड़ी शुरू भी हो जाएगी, लेकिन जब मैं गाड़ी में लगे साइड मिरर की ओर देखता हूं तो नीचे वो कबूतर वैसे के वैसे ही पड़े होते हैं और ऐसा लगता है कि वो कबूतर हमें देख रहे थे। इसमें कुछ हॉरर नहीं था, पर जो हो रहा था वो किसी हॉरर से कम नहीं था। हम लोग उस गांव के अंदर पहुंचते हैं। मेरा दोस्त रत्नेश अपने घर के बाहर गाड़ी लगाता है और वो सबसे पहले यही बोलता है कि उसे थाल ले जाकर रखनी होगी, वरना यहाँ पर उसकी हाजिरी नहीं लगेगी। मैंने उसको बोला भी कि तुम इतने मॉडर्न होकर भी ये सब बातों को मानते हो। रत्नेश ने मुझसे कहा कि वो मानता नहीं है ये सब बातें, लेकिन उसके घर में इतने हादसे हो रखे हैं कि उसे ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। मैं भी एग्री हो जाता हूँ। नहा धोकर हम लोग वो थाल लेकर देवी के घर के सामने पहुंचते हैं। अब मैं आपको देवी के घर, जो गांव का सो कॉल्ड देवी का घर था, उसका एक प्रारूप बताता हूँ, उसकी एक रूपरेखा बताता हूँ। वो घर बड़े ही सुनसान एरिया में बना हुआ था। छोटा सा घर था, जैसे सिर्फ एक झोपड़ी, आप ऐसे मान के चलिए। और उस झोपड़ी के बाहर कई सारी घंटियां लटकी हुई थी, ऐसे जैसे उन घंटियों को प्रॉपर कोई बजाता हो। उस घर के बाहर कई सारे कलावे बंधे हुए थे, जैसे लाखों हजारों लोगों ने वहां पर मन्नतें मांगी हूं। और अभी भी जब हम लोग वहां पहुंचे थे तो वहां पर करीबन 30 से 40 अलग अलग थाल रखी हुई थी, जो कि पैक्ड थी, ऐसे जैसे किसी ने प्रॉपर सजा कर वहां पर रख दी हूं। मैंने जब रत्नेश से पूछा तो उसने बोला कि शायद गांव वालों ने इसे यहाँ पर रखा हो। मैं और रत्नेश वहां पर वो थाल रखते हैं कि तभी अचानक से हमें एक ऐसा आभास होता है कि हमारे चेहरे के पास कोई स्त्री का चेहरा है जिसके बाल खुले हैं। अब ये आभास मुझे जाना पहचाना सा लग रहा था। दरअसल जब मैं दीक्षा के दौरान अपने गुरुदेव के पास था, उस वक्त मेरे गुरुदेव ने एक साधना कराई थी और उस साधना में एक ऐसी लेडी का आभास होता है जो अपने बाल खोलकर साधक के कान में कुछ बोलती है। मैं कर्ण पिशाचनी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक अलग तरह की एंटिटी होती है जिसके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। मुझे ठीक उसी एंटिटी का आभास वहां पर हुआ, पर वो एंटिटी वहां कैसे हो सकती है? जब मैंने पलट कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। मेरा दोस्त कहता है कि उसे भी यही सेम आभास हुआ, लेकिन उसके कान में उस एंटिटी ने कुछ बोला। मैंने जब उससे पूछा कि क्या बोला, तो मेरा दोस्त बताता है कि उसके कान में एक आवाज आई और वो आवाज थी, व्रत नहीं टूटेगा। मैं समझ नहीं पाया कि व्रत नहीं टूटेगा मतलब। मेरे कान में तो ऐसी कोई भी आवाज नहीं आई। मुझे लगा कि हो ना हो इस घर में कुछ ऐसी जादुई चीज जरूर मौजूद है जो एक साधक को भी डिस्टर्ब कर सकती है। मैं जितनी देर में कुछ बोलता, उस घर के पीछे से एक पागल दौड़ता हुआ निकला और वो चिल्लाते हुए बार बार ये कहने लगा कि तुम सब मर जाओगे, तुम सब उसके व्रत का भोजन बन जाओगे और कोई भी इस गांव में नहीं बचेगा। जिसने ये थाल चढ़ाई है उसको वो मार कर रहेगी, क्योंकि वो किसी का भी भोजन ग्रहण नहीं करेगी। अब ये मेरे लिए बहुत ज्यादा ट्रिकी हो गया और मैंने उस पागल को रोकने की कोशिश भी करी, पर वो पागल रुका नहीं। उसकी आंखें बहुत ज्यादा गंभीर थीं और वो कुछ ऐसा बता रहा था जो शायद इस गांव के किसी भी इंसान को पता नहीं था। मैं और रत्नेश हम दोनों वहां से वो थाल रखने के बाद वापस लौट ही रहे होते हैं कि तभी मेरे कान में एक आवाज आती है, व्रत नहीं टूटेगा। और जैसे ही ये आवाज आती है मैं तुरंत पीछे मुड़ जाता हूँ। मैं पीछे मुड़कर क्या देखता हूँ कि वहां पर 30-40 जो थाल रखी थी, उन थालों के ऊपर 40 औरतें खड़ी हुई हैं, जो कि काले कलर की वेशभूषा धारण करे हुई हैं और उनके चेहरे पर भी कुछ अजीब तरीके से निशान हैं। उनके हाथ देखने में बहुत ही कोमल और बहुत ही सुंदर, पर चेहरा उतना ही ज्यादा भयानक। वो सब की सब उन थालों के ऊपर खड़ी थी और जैसे ही मैं रत्नेश को बुलाने के लिए पीछे मुड़ता हूँ, मैं क्या देखता हूँ कि रत्नेश
आंखों को अचंभित करके मेरे ठीक अपोजिट साइड में कुछ देख रहा होता है। मैं उसको बोलता हूँ, क्या देख रहे हो रत्नेश? तो बस उसके कांपते हुए हाथ एक तरफ इशारा करते हैं और उस तरफ जब मैं मुड़कर देखता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि वहां पर एक आदमी है जो कुछ खा रहा है। वो शायद औरतों के मुंड को अपने पास रखे हुए था। वहां पर 40 मुंड दिखे मुझे, औरतों के कटे हुए सर, और वो उनके सर पर एक एक दिए को रख कर शायद कोई मंत्रो जाप कर रहा था। जैसे ही मैं उसके अपोजिट साइड में देखता हूँ तो वहां पर वो औरतें थाल पर खड़ी होती हैं और अपने हाथ से कुछ इशारा कर रही होती हैं। अब मेरे एक तरफ 40 औरतें जो कि पूरी तरीके से काली वेशभूषा में हैं और मेरी ठीक दूसरी तरफ जो रत्नेश देख चुका था, एक आदमी जो 40 औरतों के मुंड पर दिए जलाकर कुछ खा रहा था। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि तभी रत्नेश मुझसे कहता है, शायद आज हम सब मरेंगे। और जैसे ही वो ये बोलता है रत्नेश अपना दिल पकड़कर वहीं मेरे सामने बैठने लगता है, ऐसे जैसे उसको हार्ट अटैक आने वाला हो, और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। कहते हैं कुछ कहानियां इंसान की हर एक इमोशन से परे होती हैं। एक और ऐसी घटना के बारे में जानने के लिए मैं अपने दोस्त रत्नेश से मिलता हूँ। रत्नेश होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके वापस आया होता है। उसकी माँ उसे उसके गांव जाने के लिए कहती है और रत्नेश अकेला होने की वजह से मुझे भी अपने गांव ले जाता है। दिक्कत बस ये थी कि उसके गांव में जाने की एक रस्म थी। उस रस्म में एक थाल जिसमें सिंदूर, फल और खीर पैक करके एक देवी के घर के सामने रख के आना होता है। उनके गांव में एंटर करते ही एक घर पड़ता है जो कि आम सा दिखता है, पर उस घर में घंटियां लगी हुई हैं और लोग हजारों तरह के कलावे बांधे थे। उस घर के बाहर उसकी थाल को रख कर आना होता है। जब मैं और रत्नेश उसके गांव के बाहर पहुंचते हैं तो गाड़ी अचानक से बंद होती है और नीचे जब हम देखते हैं तो करीबन 4 कौवे एक साथ मरे हुए होते हैं, जिनके शायद आंखों से खून रिस रहा था। आगे जाने पर जब हम उसके गांव पहुंचते हैं और उस देवी के घर के सामने जाकर उस थाल को रखते हैं तो हमें अजीब अजीब से एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाते हैं। कभी ऐसा लगता है कि कान के पास कोई स्त्री का पूरा चेहरा आ गया हो जिसने बाल खोल रखा हो, तो कभी किसी के कुछ कहने की आवाज कि मेरा व्रत नहीं टूटेगा। हम लोग जब वहां से वापस आ रहे होते हैं तो अचानक से मुझे एक अजीब सी आवाज आती है। मैं पीछे पलटकर जैसे ही देखता हूं तो वहां पर मैं क्या देखता हूं कि 40 औरतें उन 40 थालों पर खड़ी हुई हैं, जिनका पूरा गेटअप काला है और शायद वो कुछ मुंह से बुदबुदा रही थी या कुछ कह रही थी। लेकिन जितनी देर में ये सारी चीजें हो रही थी, जब मैं रत्नेश को बुलाता हूं तो रत्नेश कोई चीज देखकर बहुत बुरी तरीके से कांप रहा होता है। मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो वहां पर एक आदमी 40 अलग अलग औरतों के मुंड के ऊपर एक एक दिया जलाकर बीच में बैठकर कुछ खा रहा होता है। अब हमारे आगे वो आदमी जिसके सामने 40 नारी मुंड थे और मेरे पीछे वो 40 औरतें जो देवी के घर के आगे थीं। ये दोनों घटना के होते ही मेरे दोस्त की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो अपना दिल पकड़कर पूरी तरीके से बेहोश होने लगता है और शायद धीरे धीरे करके वो बेहोश भी हो जाता है। मैं जब अपने दोस्त को उठाने की बहुत कोशिश करता हूं तो वो एक अजीब सी सांस के साथ वापस उठता है और मैं आसपास नजर घुमाकर देखता हूं तो अब वहां पर कुछ भी नहीं होता, सब कुछ गायब हो चुका होता है। मैंने कहा कि हो ना हो ये सारी घटना किसी एक बहुत ही बड़े कैनन इवेंट की तरफ इशारा कर रही थी। मैंने उससे कहा कि इस गांव का जो भी पुराना इंसान हो मुझे उससे मिलना है और इस गांव की कहानी जाननी है। मेरा दोस्त मुझे उसके बहुत पुराने सरपंच के पास लेकर जाता है, जिसकी उम्र यही करीब 70 से 80 साल के बीच की रही होगी। उस सरपंच से मिलने पर हमें एक अलग सच पता चलता है। वो बताता है कि यक्षधारा करके एक बहुत पहले अप्सरा हुआ करती थी और वो अप्सरा इतनी सुंदर थी कि वो हमेशा इस गांव में आती और जो भी इंसान उसे देख लेता वो पूरी तरीके से उस पर मोहित हो जाता।
मोहित होने के बाद वो वासना के चलते उस अप्सरा से अलग अलग तरीके के सवाल पूछता और जिसका नतीजा ये होता कि वो अप्सरा उसे मौत के घाट उतार देती या फिर वो आदमी बुरी तरीके से एक पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो जाता। लेकिन थोड़े समय के बाद ये घटनाएं बदलने लगी। वो बूढ़ा आदमी बताता है कि ये घटना शायद 800-900 साल पहले की है, जो कि इनके दादा परदादा के टाइम से चली आ रही है। वो बताते हैं कि उस अप्सरा यक्षधारा को एक ऐसा इंसान मिलता है जो कि उसके चेहरे से और उसकी आकृति से मोहित नहीं होता। वो शायद बहुत ही ज्यादा दृढ़ निश्चयी इंसान रहा होगा। वो इंसान उससे मोहित ना होकर उससे सवाल पूछने लगता है कि तुम इस वन में घूम क्यों रही हो। ये देखकर अप्सरा उस पर मोहित हो जाती है और अप्सरा कहती है कि वो उससे प्यार करती है। आदमी भी धीरे धीरे उस अप्सरा के प्यार में पड़ जाता है। दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करने लगते हैं, पर इसमें एक कैच होता है कि ये दोनों कभी भी किसी अदर इंसान के सामने मिल नहीं सकते। पर एक रात उन दोनों को पूरे गांव वाले देख लेते हैं। अब पूरे गांव वालों में करीबन यही रहे होंगे 70 से 80 लोग। वो उन्हें छुप छुप कर मिलते हुए देख लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो अप्सरा यक्षधारा ने उस आदमी के लिए एक व्रत रखा होता है और लोगों के देखने से वो व्रत टूट जाता है। जैसे ही वो व्रत टूटता है, वो अप्सरा यक्षधारा एक अलग तरीके से बिहेव करने लगती है। वो उस आदमी को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। अब वो आदमी उसके वियोग में न जाने क्या क्या करने लगता है। गांव वाले समझाते भी हैं कि वो एक दूसरी दुनिया की औरत थी, उस पर नजर मत डालो, लेकिन वो मानता नहीं है। वो उस औरत को पाने के लिए अलग अलग तरह की तंत्र साधनाएं करने लगता है और एक दिन तो हद ही होती है। वो गांव की करीबन 40-50 औरतों को इकट्ठा मारकर उनके नरमुंड के ऊपर कोई साधना करने लगता है। और जैसे ही गांव वाले ये देखते हैं, उस इंसान को वो उसी जगह पैरों से कुचल कुचल कर मार देते हैं, क्योंकि उसने गांव के आधी से ज्यादा औरतों को मार दिया होता है। मरते मरते वो यही कह रहा था कि उसने एक व्रत रखा है अपनी पत्नी को पाने के लिए, और जब तक वो व्रत पूरा नहीं होगा वो ऐसे ही साधना करता रहेगा। करीबन 1 साल के बाद उस गांव में वापस से वो अप्सरा दिखने लगती है, पर इस बार वो अप्सरा किसी भी इंसान को बुत या फिर मिट्टी का पुतला नहीं बनाती। इस बार वो अप्सरा गांव में रहने वाले हर एक इंसान से अपने प्रेमी का पता पूछती है और कहती है कि अगर उसको देखा हो तो बता दे। जो भी इंसान उसका पता नहीं बताता, अप्सरा उसे जाने देती और कहती कि ढूंढते रहना। लेकिन जो इंसान उस अप्सरा को देखकर मोहित होता और उसे बेवजह किसी साजिश के चलते गलत पता बता भी देता उल्टा सीधा, तो वो अप्सरा उस आदमी का बहुत बुरा हाल करती और उसे मार डालती। धीरे धीरे करके वो अप्सरा एक कुटिया में रहने लगी। ऐसा लोगों का मानना है कि उस झोपड़ी में उस अप्सरा का वास है और उस अप्सरा का नाम यक्षधारा है। ऐसा कहते हैं कि वो उन्हीं 140 अप्सराओं में से एक थी जिन्हें इंद्र ने अपने स्वर्ग लोक से निकाल दिया था, और तब से वो अप्सरा वहीं पर रहने लगी। लोग उसे अलग अलग तरीके का भोग चढ़ाते, लेकिन वो कुछ खाती नहीं। वो कहती है कि वो खाएगी तब जब उसे उसका प्रेमी मिल जाएगा, पर उसका प्रेमी आज तक कभी लौटा नहीं। वो शायद इसी जंगल में कहीं वीरान भटक रहा है और उन दोनों की रूहें, यानी कि उन दोनों की आत्मा एक दूसरे को अभी भी ढूंढते हुए भटक रही है। मैंने कहा कि अगर वो अप्सरा है तो उसको ये भी पता होगा कि शायद ये सब जो कहानी है कि उसका प्रेमी तांत्रिक साधनाएं करने लगा था, तो कुछ तो उसको आइडिया होगा इन सब चीजों का। वो बूढ़ा इंसान बताता है कि पता नहीं कैसे, पर उस अप्सरा को अभी तक उसका प्रेमी दिखा नहीं। कुछ ऐसी बंदिश लग गई थी कि वो जिस भी तांत्रिक प्रक्रिया के चलते अपनी अप्सरा को पाने की कोशिश कर रहा था, उस तांत्रिक प्रक्रिया ने उसकी आत्मा को एक टाइम लूप में बांध दिया है, और वो टाइम लूप उसे बार बार वही करने पर मजबूर करता है। एक स्पेसिफिक रात को हर 50 साल में वो दिखता है और वो अप्सरा यक्षधारा वो भी अपनी कुटिया से बाहर निकलती है। लेकिन उस दिन भी उसे जब कुछ नहीं दिखता तो वो लोगों को मारने लगती है। अगला दिन वही दिन था। मैंने कहा कि मुझे ये नज़ारा अपनी आंखों से देखना है। मुझे लगा हो ना हो क्यों इस केस की कोई ऐसी कड़ी है जो शायद मैं भूल रहा हूँ। उन सरपंच से बात करने के बाद मैं यक्षधारा की कुटिया के सामने ही इंतजार करने लगा, जहां पर वही हादसा हुआ था। 40 नारी मुंड जिसके ऊपर
एक आदमी साधना कर रहा है और सामने एक कुटिया जिसके अंदर एक अप्सरा जो कि अब एक भयानक राक्षसी में तब्दील हो गई है वो वेट कर रही है। मुझे लगा कि इस कड़ी का शायद एक पहलू है जो अभी भी हम मिस कर रहे हैं, वो ये कि इन दोनों की पहली बार जहां पर मुलाकात हुई थी, अगर मैं यक्षधारा और उस आदमी की आत्मा को किसी तरीके से उस जगह पर यूनाइट कर दूं तो शायद ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएं। इस काम में मैंने अपने दोस्त रत्नेश की मदद ली। मैंने रत्नेश के ऊपर एक आत्मरक्षा कवच बनाया जिससे वो आत्मा को देख तो सकता है, उनसे कुछ कह भी सकता है, लेकिन आत्माएं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रत्नेश को मैंने बोला कि जैसे ही 40 नारी मुंड तुम्हें फिर से दिखें, तुम उस आदमी को यह संकेत देना कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक जगह है, वहां पर वो चले। वो किसी का पता जानता है, बस नाम ना बताए। मैंने भी अपने हाथ में एक ब्रह्म कमल को पकड़ा और उस ब्रह्म कमल को लेकर यक्षधारा की कुटिया के सामने पहुंचा। कहा जाता है कि जो अप्सराएं होती हैं, राक्षसी में बदलने के बाद वो ब्रह्म कमल को जरूर फॉलो करती हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद ब्रह्म कमल ही एक ऐसी चीज है जो उनके वास्तविक रूप को यानी कि अप्सरा वाले रूप को वापस ला सकता है। मैंने उस ब्रह्म कमल की पत्तियां उसकी कुटिया से लेकर उस जगह तक फैला दी थी जहां पर ये लोग शायद पहले कभी मिले हों। सरपंच ने बताया था कि एक छोटा सा स्पॉट है जहां पर ये दोनों पहली बार मिले थे। बस किसी तरीके से इनकी आत्मा को वहां तक ले जाने की देरी थी। एक विधिवत प्लान के चलते थोड़ी ही देर में मैं क्या देखता हूं कि यक्षधारा यानी कि वो जो अप्सरा थी, बहुत ही भयानक भेष में जिसका पूरा शरीर जल चुका था लेकिन साड़ी एकदम सौम्य रूप में थी, वो मेरे सामने आ रही होती है ब्रह्म कमल का पीछा करते, और मैं कोने में बैठकर ये सारी चीजें देख रहा होता हूं। रत्नेश को मैंने ये इंस्ट्रक्ट कर दिया था कि जब वो एक स्पॉट पर आ जाए तो वहां पर आने के बाद वो अपने चारों ओर एक अन्न का घेरा बना ले। उस अन्न के घेरे के अंदर कोई भी आत्मा कभी प्रवेश करेगी नहीं। उसने वैसा ही किया। जैसे ही उसके प्रेमी की आत्मा उस स्पॉट पर पहुंची, वो दोनों आत्माएं एक दूसरे को घूरने लगी। और उस वक्त जो मैंने नोटिस किया वो बहुत ही ज्यादा अजीब था। पहली बार एक अनियमित समय पर मेरे सामने बिजली कड़की है, ऐसे जैसे इन दोनों का मिलन सदियों से होना लिखा था, पर आज हुआ। वो दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं। मेरे हाथ में अभी भी एक थाल थी, जो थाल हमेशा उस अप्सरा के लिए सजाई जाती थी। मैंने आओ देखा न ताओ और उस थाल को धीरे से उन दोनों के स्पॉट की तरफ खिसका दिया। जैसे ही वो थाल वहां पर पहुंचती है, मैं क्या देखता हूं कि वो आत्मा और वो प्रेमी, वो दोनों उस थाल को देखते हैं, मेरे सामने बैठकर उस अप्सरा का श्रृंगार करता है और साथ में बैठ के वो दोनों फल खाते हैं। और खाते खाते वो लोग हवा में कहाँ विलीन हो जाते हैं मुझे कुछ पता नहीं चलता। इस तरीके से मैंने देखा कि एक सच्चा प्यार कितने सालों तक अपने प्रेमी का इंतजार कर सकता है, फिर चाहे वो एक मानव का मानव से प्रेम हो या फिर एक मानव का किसी असाधारण शक्ति से। ये मैं पहली बार देख रहा था, जो शायद मेरे लिए भी और मेरे पूरे पैरानॉर्मल सिनेरियो के लिए भी बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित कर देने वाला था। इसके बाद मैंने उस गांव वालों से बोला कि अब उस कुटिया में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अब लोग वहां पर रह सकते हैं। आज भी गांव वालों को कभी कभी ऐसा लगता है कि अप्सरा और प्रेमी वहां पर टहलते हैं, शायद उनकी आत्माएं वहीं कहीं हो। मैंने रत्नेश को बोला कि उसने बहुत अच्छा काम किया है और वो अब कभी दोबारा अपने गांव में वापस ना आए, क्योंकि शायद उसके प्रेमी को इस घटना का अंदाजा है और आत्माएं कभी भूलती नहीं है कि उनकी मदद किसने करी है। तब से लेके आज तक ना मैं उस गांव में गया और ना ही मेरा दोस्त रत्नेश। उसकी फैमिली अभी भी जाती है, अभी भी कई सारे किस्से मशहूर हैं, पर इस तरीके से मैंने शायद दो प्यार करने वालों को, जो दो अलग अलग डिफरेंट रेल्म के थे, उनको मिलवाया और बहुत अच्छा लगा मुझे। इस तरह की और घटनाओं के बारे में जानने के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श। कई बार ऐसा होता है कि आपको आप ही के जैसे कई सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जिन्हें देखकर आपको लगता है कि
आप भूत प्रेत को हटाने वाले सिर्फ एक इंसान नहीं हैं, और भी हजारों ऐसे लोग मौजूद हैं जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की तरह काम करते हैं अपने जीवन में। इसी के साथ कई सारे ऐसे भी लोग मिलते हैं जो ढोंग करते हैं, लेकिन कभी कभार जो ऐसे लोग मिल जाते हैं जो सच में ये सब चीजें कर लेते हैं, उनसे आपका साक्षात्कार होने के बाद, यानी कि जब आप उनसे मिल लेते हैं और आप भी उसी सेम कैटेगरी यानी कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के तौर पर होते हैं, तो आप दोनों का एनर्जी बहुत ज्यादा गहरा होता चला जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे इंसान के बारे में जिससे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मेरा ही एक प्रतिरूप है, पर किसी और डायमेंशन में, किसी और एज फॉर्म में। एक 11 साल का लड़का आकांश, जो एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था। आपने बिल्कुल सही सुना। मैं कई बार इस घटना का जिक्र अपने दोस्तों से भी करता हूँ, लेकिन आज मैं इस घटना को आपको बताने से पहले इतना जरूर बोलना चाहूंगा कि आज भी आकांश के अंदर इतनी ताकत है कि वो कई सारी आत्माओं को एक साथ कैद कर सकता है। आकांश के बारे में जानने से पहले मैं आकांश के बैक हिस्ट्री आपको बताना चाहता हूँ। उसने कैसे केसेस सॉल्व करे हैं मैं वो भी बताना चाहता हूँ। आकांश की एज अब तो शायद बहुत ज्यादा हो चुकी होगी, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जब वो 11 साल का था, और उस वक्त मैं यही करीब रहा हूँगा 25-26 साल के आसपास। जब मैं उससे मिला तो मैं शॉक में पड़ गया। कोलकाता के पास एक गांव है, वहां पर जाने पर मुझे पता चला कि एक ऐसा बच्चा है, ऐसा मिस्टीरियस बच्चा है जो भूत प्रेत आत्माओं को बहुत आसानी से पकड़ लेता है। अब बड़े बुजुर्गों से मैं ये सारी बातें सुन तो रहा था, लेकिन मुझे इसमें यकीन 1% भी नहीं लग रहा था। मैं वहां पर एक केस को सॉल्व करने गया था। उस केस में एक बच्ची थी जो कुछ बोलती नहीं थी। वो चुपचाप से बैठकर अपने घर के वॉशरूम में पता नहीं अपने आप को क्यों निहारा करती थी। वो खुद को नुकसान भी नहीं पहुंचा रही थी, पर वो ये सारी चीजें कर रही थी। उनके घर वालों ने मुझे बुलाया और मैं उसे देखने के लिए गया। मुझे भी किसी तरीके की कोई पैरानॉर्मल घटना दिखी नहीं, लेकिन मैंने जब उसके साइकोलॉजिस्ट से बात करी तो उन्होंने कहा कि कोई दिमागी बीमारी भी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों खड़ी होती है और बस शीशे में देखकर मुस्कुराती रहती है। वो बार बार ये कहती है कि उसे मुक्ति का जरिया चाहिए, उसे मुक्ति का एक छोटा सा जरिया चाहिए। मैं आपको सच बताऊं कि उस केस में मैं इतना परेशान हो गया था कि मैंने हर तरह के हथकंडे अपना लिए थे, लेकिन वो लड़की ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। तो मुझे किसी बड़े बुजुर्गों से पता चलता है आकांश के बारे में। मैं उस लड़की को आकांश के पास लेकर जाता हूँ। आकांश एक शमशान में काम करता था। दिन में वो स्कूल जाता था और शाम के करीबन 5 बजे से वो उसी शमशान में रहता था, जो उस गांव का मेन शमशान था। उस समय उसकी एज 11-12 साल रही होगी जिस समय मैं पहली बार मिला। मैं क्या देखता हूँ कि एक मटमैले से कपड़े में एक छोटा सा बच्चा मेरी तरफ चल के आ रहा है। मैंने उसको पूछा कि तुम्हारा नाम आकांश है? वो बहुत ही धीमे स्वर में कहता है, वो लड़की क्या सिर्फ शीशे में ही देख रही है? मैंने जब उसके मुंह से ये बात सुनी, मैं पूरी तरीके से दंग रह गया कि उसे मेरे केस के बारे में पता कैसे है। हो सकता है कि वो लड़की जो मेरे साथ हो, उसके परिवार वालों ने इसे दिखाया हो पहले, पर ऐसा कैसे पॉसिबल है? वो लड़का आकांश सीधा मुझसे एक बात कहता है, एक काम करो, उस लड़की को शमशान की चौखट पे बैठा दो, बाकी सब हो जाएगा। मैंने उस वक्त तो उससे ज्यादा सवाल पूछे नहीं। मैंने सीधा ले जाकर उस लड़की को शमशान की चौखट पर बैठा दिया। आकांश बड़े ही गंभीर भाव का लड़का था। शक्ल से देखने में ऐसा लग रहा था कि इसे कुछ भी नहीं पता दीन दुनिया के बारे में, लेकिन बड़ा ही अजीब था। वो जाता है अंदर और शमशान की राख उठाकर सीधा उस लड़की के ऊपर फेंक देता है। करीबन 2 मिनट नहीं बीतते हैं, वो लड़की पूरी तरीके से पागल होने लगती है। उसी चौखट पर बैठे बैठे वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि मुझे मुक्ति क्यों नहीं दी तुम लोगों ने, मुझे जलाया क्यों नहीं। वो लड़की जोर जोर से अपने आप को जलाने के लिए कहने लगती है कि तभी आकांश जोर से एक बात कहता है, जाओ माचिस लेके आओ। पहले तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि वो किससे ये बात कहता है, लेकिन जब मैं उसकी तरफ फिर से देखता हूँ तो वो कहता है, तुम इससे बोल रहे हो अर्श, माचिस लेके आओ। वो मेरा नाम तक जानता था। मैं भाग कर गया और पास ही एक गुमटी से माचिस लेकर उसको दे दी। वो माचिस की 2 तीलियों को अपने हाथ में एक साथ जलाता है और उस लड़की को दिखाकर कहता है कि क्या चाहती हो, तुम्हें जला दूं या फिर कैद कर दूं? मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गया था इस चीज से कि वो एक
ऐसी आत्मा से बात कर रहा है जिस आत्मा का इंतजाम ना मैं कर पा रहा था ना कोई और कर पा रहा था। वो आत्मा किसी और से बात ही करना नहीं चाह रही थी। वो आत्मा थोड़ी देर में अचानक से आकांश से कहती है, मुक्ति दो मुझे। कि इतनी देर में आकांश उस लड़की के सर पर हाथ रख देता है जोर से और सीधा एक चीज कहता है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वो एकदम से गीता का एक ऐसा श्लोक बोलता है जो अचानक से मेरे दिमाग में हिट कर जाता है। ये श्लोक एक अभिमंत्रित श्लोक भी बन सकता है यदि साधक इस मंत्र को पूरी तरीके से साध ले। दरअसल गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हर धर्मों को छोड़कर उनके शरण में आ जाओ, और ये एग्जैक्ट वही श्लोक बोल रहा होता है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और देखते ही देखते वो लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो हाथ पैर जोर जोर से हिलाती तो है, लेकिन आकांश के शरीर पर एक भी खरोंच नहीं मारती। उसके शरीर से वो 2 कोस दूर ही रहती है और धीरे धीरे वो श्लोक बोलता ही जाता है कि तभी देखते ही देखते वो लड़की शमशान की चौखट पर बेहोश हो जाती है। शमशान की चौखट पर जैसे ही वो बेहोश होती है, आकांश मुझसे कुछ अनाज लाने को कहता है, कुछ आटे और कुछ दाल। मैं जाकर आटा और दाल लेकर आता हूँ। उस लड़की के परिवार वाले भी वहीं पर खड़े होकर ये सारी चीज देख रहे होते हैं। जब मैं आकांश को लाकर ये सारी चीजें देता हूँ तो आकांश मुझसे कहता है, देखो मत, रोटी बनानी होगी शमशान के कोयले से और उन लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? मैं उसकी ये सारी चीजें देख रहा था क्योंकि वो कौलाचार की एक ऐसी तांत्रिक साधना के बारे में बता रहा था जिसे करने के लिए हर एक इंसान को करीबन 20 से 30 साल लग जाते हैं। इसकी उम्र महज 11 साल होगी। इसने कौलाचार की ये विद्या सीखी तो कैसे सीखी? मैंने उससे पूछा भी कि तुम्हारा गुरु कौन है, तुम्हें कैसे ये सारी चीजें पता? वो बस मुस्कुरा दिया। आकांश केवल एक धीमी सी मुस्कुराहट के साथ कुछ नहीं बोला, वो चुप हो गया। मैं समझ गया था कि ये पूरी की पूरी विद्या करना चाहता है। दरअसल पितरों और प्रेतों को बुलाने की एक अलग प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया में भोजन का प्रयोग होता है। वो भोजन शमशान के कोयलों पर बना होता है और जैसे ही उन कोयलों पर आप रोटी या फिर किसी भी तरीके का अनाज बनाकर चिता के पास रखते हैं तो ऐसा कहते हैं कि प्रेत आकर उसे खा जाते हैं। आकांश ने मुझसे यही करने को बोला और जैसे ही मैं रोटी बनाने के लिए गया, आकांश मेरी तरफ देखकर कहता है, इतना भी नहीं सीखा? जो पीड़ित है उसके घर वाले बनाएंगे, तुम हट जाओ। मैंने सीखा तो नहीं था। इस तंत्र के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं था। मैंने केवल लोगों से सुना था। मैं दूर हट गया और उस लड़की के घर वालों में उसकी माँ ने आकर शमशान के अंगारों पर तवे को रखकर रोटी बनाई। ये सारी चीजें उन्होंने बाहर से अरेंज करी थी ताकि वो प्रॉपर एक खाना बना पाए। खाना बनने के बाद रोटी और दाल को एक चिता के पास रखा गया। उस चिता के पास जैसे ही उनके घर वालों ने रखा, मैं पीछे मुड़कर क्या देखता हूं कि आकांश उस छोटी बच्ची का हाथ पकड़कर उसे लेकर आ रहा है और वो देखने में इतना ज्यादा डिवाइन नजारा था कि मैं आप सब में से किसी को बयान भी नहीं कर सकता कि वो क्या कर रहा था। वो सीधा बच्ची को लाकर उस शमशान में जहां खाना रखा होता है उसे बैठा देता है और वो हम सबको एक बात आगाह करता है कि आसपास से अलग अलग तरीके की आत्माएं आने वाली हैं, सब लोग सचेत हो जाएं। वो हम सबके हाथ में जरा जरा सी शमशान की राख देता है और कहता है कि कोई भी इंसान इस राख को फेंकना मत, चाहे कुछ भी हो जाए अपनी मुट्ठी मत खोलना। वो ऐसे हिदायत दे रहा होता है जैसे वो कोई बहुत बड़ा तांत्रिक हो। मैं बिल्कुल शॉक हो जाता हूँ। इवन मैं भी जब उससे हाथ में ये लेता हूँ तो मैं उससे कहता हूँ कि मैंने तो ऑलरेडी प्रोटेक्शन बांध रखी है। तो वो मुझसे कहता है, शायद संप्रदाय के कुछ आत्मा ऐसे भी हैं जो तुम अभी जानते नहीं हो, तो इसलिए जो मैं कह रहा हूँ मान जाओ। मैंने उसकी बात पूरी तरीके से मान ली और हाथ में शमशान की राख लेकर मैं और वो जो बच्ची थी उसका पूरा परिवार वहीं पर खड़े हो गए। बच्ची खाना धीरे धीरे खाना शुरू करती है। बच्ची उस खाने के पास बैठी ही होती है कि तभी आकांश उस बच्ची से कहता है, खाना शुरू करो। और जैसे ही आकांश ये बात बोलता है वो बच्ची धीरे धीरे खाने लगती है, पर वो खाते खाते रोते हुए कहती है कि उसे उसके घर वालों ने जिंदा जला दिया था, उसे मुक्ति नहीं मिली है, उसे मुक्ति चाहिए।
दरअसल आत्मा अपना दर्द आकांश को बता रही थी और आकांश उस बच्ची के साथ पालथी मारकर बैठा हुआ था और वो ये सारी बातें सुन रहा था। वो जैसे जैसे दर्द बता रही थी वैसे वैसे वो उसकी हाँ में हाँ मिलाता जा रहा था। आकांश उससे कहता है, सुनो, अब ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, तुम अपनी दुनिया में जाओ, मैं बाकी सब ठीक कर दूंगा। और देखते ही देखते वो लड़की और जोर जोर से रोने लगती है। थोड़ी ही देर में उस लड़की के हाथ में हल्का सा कट लगता है और वो लड़की बेहोश हो जाती है। हमारी आंखों के सामने हमने एक आत्मा को निकलते हुए देखा। शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब भी शरीर से कोई आत्मा निकलती है तो शरीर के किसी छिद्रों से या फिर शरीर में एक जगह कट लगाकर बाहर निकल जाती है। मैंने अभी अभी देखा कि आकांश, जो कि महज 11 साल का था, उसने एक आत्मा को मोक्ष प्रदान किया है और मोक्ष प्रदान करने के बाद वो पूरे खाने को उठाकर लाता है और हम सबसे कहता है कि हम सब उसमें से जरा जरा सा चखें, क्योंकि वो एक प्रसाद है। हम सब ने ठीक वैसा ही किया। उसके बाद आकांश कहता है कि वो जो हाथ में शमशान की राख है उसे हम सब उसके ऊपर एक साथ डाल दें। हमने उसके ऊपर वैसे ही किया। जैसे ही हमने उसके ऊपर एक साथ उस राख को फेंका, वो बड़े ही धीमे स्वर में कहता है, ओम अघोराय नमस्तुभ्यम। क्या मेरे कानों ने जो सुना वो सच था? ओम अघोराय नमस्तुभ्यम, ये तो किसी अघोर साधक का मंत्र है। और ये सुनते ही मेरी रूह कांप गई।